नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। विकास के पथ पर दौड़ रहा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार। बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों पर पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में दिखा अंतर। एडीआर रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। लोकसभा में गरजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले कि मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। 10 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कि पीएम मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार चुना है। विकसित भारत के लिए जनादेश मिला है, ये बजट सर्वांगीण विकास के लिए है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने जंतर मंत्र पर किया जोरदार प्रदर्शन। विरोध में 10 से ज्यादा पार्टियां पहुंची। वहीं आम आदमी पार्टी बोली जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही। राजस्थान उपचुनाव से पहले सरगर्मी तेज। बीजेपी पुराने चेहरों के भरोसे, वहीं कांग्रेस फीडबैक लेकर उम्मीदवारों का करेगी चयन। दिल्ली कोचिंग हादसे की मुख्य सचिव ने मंत्री आतिशी को रिपोर्ट सौंपी, कहा कि मजिस्ट्रेट जांच में बाढ़ की वजह का पता लगाया जाएगा, फाइनल रिपोर्ट जल्द आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक की नजर है भारत पर, इस सुनहरे मौके को ना गंवाएं। सरकार के बल पर नहीं जीता जाता कोई भी चुनाव। ओबीसी की बैठक में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा कि चुनाव पार्टी के दम पर ही जीता जाता है। लोकसभा में विपक्ष बोला कि झारखंड रेल हादसे, वायनाड पर हो चर्चा। आम आदमी पार्टी बोली कि दिल्ली एलजी को बर्खास्त करो। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी। 1 अगस्त से देश भर में लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, जिनका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें एलपीजी सिलेंडर, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड, आईटीआर, गूगल मैप्स और बिजली बिल तक शामिल। मैं राहुल गांधी से प्रार्थना करता हूं कि वह लोकसभा में महाभारत ना करें, उन्हें हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं। नेता प्रतिपक्ष पर भड़के हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज, कहा कि लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंदिर है और लोगों ने वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुना है। लोकसभा में विकास पर चर्चा होनी चाहिए। सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भाजपा सांसद मुकेश दलाल को गुजरात हाई कोर्ट ने भेजा समन। 9 अगस्त तक उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा। सीआईआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को किया गया खारिज। इसके साथ ही याचिका में चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की भी मांग की गई थी। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा। 1 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले आप नेता संजय सिंह, कहा कि इस हादसे के लिए मोदी सरकार की तानाशाही जिम्मेदार, क्योंकि वे हमारी शक्ति छीनकर एलजी के जरिए दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रही। राजस्थान में विधायकों के वेतन भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल बढ़ेगी। अभी वेतन 40,000, लेकिन भत्ते लाखों में। कमेटियों की बैठक में शामिल होने के अलग से मिलेंगे रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया 12,909 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में खास आरबीआई लाएगा 5 एपिसोड की वेब सीरीज। 90 साल पूरे होने के मौके पर होगा खास वेब सीरीज, करीब 3 घंटे की होगी। इसके एक एपिसोड की अवधि 25 से 30 मिनट रखने का रखा गया प्रस्ताव। यूपी के सीएम योगी की चाचा को गच्चा वाली बात पर तिलमिलाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले कि उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। अग्निवीर सेवा पर लोकसभा में अखिलेश और अनुराग ठाकुर में हुआ संग्राम, बोले कि आपको राहुल के साथ झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। केरल के वायनाड भूस्खलन में अब तक 60 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू 4 गांव बहे, 400 से ज्यादा लोग लापता, ऑपरेशन जारी। राहुल गांधी ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की। पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ चुनाव लड़ो। गोवा इलेक्शन में केजरीवाल ने कही थी ये बात। सीबीआई का बड़ा दावा, साथ ही कहा कि 44 करोड़ रुपए गोवा गया था, इसके हमारे पास सबूत हैं। रामकेश मीणा को बनाया उपनेता प्रतिपक्ष और रफीक खान को बनाया चीफ व्हिप। दोनों ही नेता गहलोत समर्थक। कांग्रेस के कोर वोट बैंक को साधने का प्रयास। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी दोनों को शुभकामनाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली लोक अदालत लगाई। सीजेआई ने तलाक केस का जिक्र कर कहा कि खुशी तब मिलती है जब मामले का निपटारा हो जाए। पंजाब में ट्रेन में बम की सूचना से मचा हड़कंप। जम्मू तवी एक्सप्रेस फिरोजापुर में रोकी गई, अहमदाबाद जा रही थी, सर्चिंग जारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने वायनाड में भूस्खलन की स्थिति के बारे में केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर की बातचीत। केरल को दी 5 करोड़ रुपए की राहत पैकेज। केंद्र सरकार को जितनी ताकत लगानी है वह लगा ले, मैं बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। सीएम ममता बनर्जी बोली कि बंगाल विभाजन का उनका सपना मैं कभी साकार नहीं होने दूंगी। मनु भाकर ने रचा इतिहास, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय। सरबजोत सिंह संघ किया धमाका, जीता ब्रोंज। झारखंड में हुए रेल हादसे को लेकर केंद्र पर बरसे ममता। अखिलेश जेएमएम बोली कि रेल मंत्री रील बनाना बंद करके रेलवे पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरएसएस की शाखा पर हुआ पथराव। मुस्लिम युवकों पर लगे आरोप, एक नामजद समेत कई पर हुई एफआईआर दर्ज। भारत को 34 साल बाद मिली एशिया कप की मेजबानी। 2025 में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा यह मेंस क्रिकेट इवेंट। वहीं 2027 में बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बुजुर्गों की पेंशन में भी 5% बढ़ेगी। कम नंबर वाले भी कंपटीशन एग्जाम में हो सकेंगे शामिल। सुल्तानपुर में राहुल ने जो चप्पल सिली उसकी मुंह मांगी कीमत। मोची ने बताया कि 1 लाख रुपए का ऑफर मिला लेकिन बेचने को तैयार नहीं। पीएम श्री योजना में बिहार को मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा बजट। सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट। सोना 87,000 रुपए सस्ता होकर 68,713 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 576 रुपए सुस्ती के साथ 81,616 रुपए प्रति किलो बिक रही। चलते फिरते ताबूत बने रेल के डिब्बे। झारखंड रेल हादसे पर बोले राजद प्रमुख लालू यादव। वहीं बेटी रोहिणी ने भी साधा निशाना, बोले ना तो पुलियों के धंसने का सिलसिला थम रहा है और ना ही दुखद रेल दुर्घटना ही थम रही है। रेल हादसों की वजह से लगातार जान माल की क्षति जारी है। पंजाब में लागू होगी पीएम श्री योजना। राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। 515 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रोक दी थी राशि। राजस्थान विधानसभा में अपशब्द बोलने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल को मिली सजा। 2 दिन सदन की कार्रवाई में नहीं होंगे शामिल। अहमदाबाद जा रही जम्मू तवी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप। पंजाब में फिरोजापुर में रोकी गई ट्रेन, 5 रेल गाड़ियां हुई प्रभावित। वहीं जांच के बाद बम की सूचना निकली मात्र अफवाह। कॉल करने वाला आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है, किसके चलते अपराधों में लगातार आ रही है कमी। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली परिवहन में शामिल की गई 320 नई इलेक्ट्रिक बसें। एलजीवी के सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी, कहा कि बसें प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेंगी। बम बम बोले कि जयकारों के बीच रवाना हुआ 33वां जत्था। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4.65 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा ने 12 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को मिली बड़ी राहत। मवेशी तस्करी मामले में मिली जमानत। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी गैस सिलेंडर 848 रुपए का है, जिसमें से 450 लाडली बहनों को देने होंगे, बाकी 398 रुपए सरकार देगी। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मिली मंजूरी। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया इंजेक्शन बेरियाट्रिक सर्जरी का विकल्प हो सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।